देखो जहाँ से हमें धारा निकालने की बात आती है वहां से थोड़ी समस्या बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि अब आपका हक्के बक्के गुल हो गए होंगे कि कैसे धारा निकालें। आपको ये पता है कि आई बराबर क्या होता है, वी बटे में आर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आई बटे में वी बटे आर, तो आपको ये भी नहीं पता कि इसके पास पोटेंशियल कितना जा रहा है, पता है क्या? नहीं। लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं, अगर मैं ये कह दूं कि I1 रेशियो I2 कर दे रहा हूँ, तो I1 मेरे पास कितना है, I1 रेशियो I2 करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 1/6 रेशियो 1/3। देखो पहले 3 और 6 का एलसीएम लीजिए, क्या करना है, 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6। 6 का इसमें से क्या कर दो, गुणा कर दो, 6 गुणे 6, 6 का नम 6, 3 दूनी, तो इनका रेशियो क्या आ रहा है, 1/2, ठीक है। अब सुनो, I1 मुझे निकालना है, I1 इक्वल टू, मेरे पास रेशियो कितना है, 1, इन दोनों का सम कितना है, I1 प्लस I2, I1 कितना है 1, I2 कितना है 2, इंटू टोटल I कितना होगा, टोटल I तो हो जाएगा 1/1 प्लस 2 इंटू 6, तो आ जाएगा 1/3 इंटू 6, 3 2 जा 6, तो कितना आया, 2 एम्पियर। I1 की वैल्यू कितनी आ रही, 2 एम्पियर। इसके पास कितना है, 2 एम्पियर। अब ये फार्मूला आपको क्लियर है। अब मैं I2 निकालूं, देखो I2 बराबर हो जाएगा 1/, सॉरी यहाँ पर कितना है I2 की वैल्यू, इसका रेशियो कितना है I2 का, 2, तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। 2 में कितना है, दोनों का सम 3 इंटू 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 एम्पियर। मतलब कि हमारे 6 एम्पियर जो था, इसके पास कितना गया है, 4 एम्पियर, इसके पास कितना गया, 2 एम्पियर। क्लियर हो गया? आप समझिए, इसके पास कितना विभव है, तो 6 दूनी 12, 4 तेई 12। अब बिल्कुल इसमें क्या सेम नहीं होता, क्या समांतर क्रम में क्या होता है, विभव ही तो समान रहता है। ओके, कोई समस्या आ रही है, एक बार इसको फिर समझिए। आपको जितनी भी धारा दे रखी है उनका रेशियो निकालिए। अब रेशियो में आपको क्या करना है, प्रतिरोध को 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3 जितना भी हो आप कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, R1 R2 R3 का एलसीएम लीजिए, इनमें सब में क्या कर दीजिए, उसका गुणा लगा दीजिए, तो वो एक क्या तुम्हें मिल जाएगा, एक रेशियो मिल जाएगा, एक अनुपात मिल जाएगा। उन सबको ऐड कर लीजिए, वो बटे में चला जाएगा। जैसे I1 निकालना तो I1 ऊपर रखिए, सबका सम इनटू टोटल धारा, आपको I1 पता चल जाएगा, I2 पता चल जाएगा, I3 पता चल जाएगा। ये नियम आप किरचॉफ के नियम भी लगाएंगे, हर जगह लगाएंगे, यही सबसे इजी तरीका है। नहीं तो जैसे ही सर्किट बनता है, जैसे ही धाराएं इधर उधर होती हैं, आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। ओके, नोट करिए। देखो I1 I2 में जो समस्या आ रही है, वो समस्या यहाँ अगर सीख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर आगे जाएगी तो फिर कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। I1 I2 ऐसे निकालते हैं ना कि I1 रेशियो I2 लिखिए आप, जो भी प्रतिरोध लिखा है उनको 1/, में लिखिए, 1/R1 ये मैंने माना, और रेशियो 1/R2। R1 R2 क्या किया मैंने ले लिया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद क्या किया कि उसको मैंने दो सभी में क्या कर दिया, उससे गुणा लगा दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। 6 से मैंने किया तो 6 का नम 6, 1 आ गया, 6 3 दूनी 6, 1/2 आया। इन दोनों का सम डिवाइड में रहता है, जो फार्मूला आपका है। जैसे मुझे I1 निकालना है तो यहाँ I1 का रेशियो बटे में जितने भी तुम्हारे पास धारा हैं, जितना भी इसका रेशियो सम करिए इनटू टोटल I जो आपने पहले निकाला प्रतिरोध के साथ। ओके, ठीक है। इसका वो कितना है, 12 वोल्ट मान लेते हैं, 10 वोल्ट मान लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, धारा का मान निकालना है और क्या निकालना है, प्रत्येक के प्रतिरोध में क्या करना है, विभव का मान तथा I1 I2 व I3 का मान, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में कैसे करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। देखो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 3 और 6 का भी कितना निकला था, 2। अगर आप दिमाग लगाना चाहें तो, नहीं तो हमें सॉल्व करने का वही तरीका है, 1/2 बटे में 1/3 प्लस 1/6, वही वाले प्रतिरोध से निकालते हैं। 1/, मैं इसको क्या करता हूँ, R' निकाल देता हूँ, ठीक है। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3,
तो 1 में आर डैश। यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, 3 प्रतिरोध है, ठीक है। अब R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इसका एलसीएम लोग कितना आएगा, 6, 2 तिहाई 6, 3 दुनाई 6, 6 का 6, जोड़ो कितना आएगा, 6/6, काटो कितना आ जाएगा, 1। तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 ओम। आप समझिए। अब ये सर्किट ना कुछ ऐसे हो गए हैं, ऐसे करके बन गया, ठीक है। यहाँ पर 4 ओम है, सॉरी ये यहाँ पर है, और यहाँ पर कितना है, 1 ओम। अब देखोगे यहाँ पर कहीं पे धारा बट नहीं रही। अब हम क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट। तो हमारे पास ये वाला प्रतिरोध मैं मानता हूँ R प्लस R डैश। R की वैल्यू 4 है प्लस R डैश की वैल्यू कितनी है, कितना है, 5। नेट प्रतिरोध कितना है इस पूरे सर्किट का, 5 ओम, ठीक है। अब धारा निकालना है तो I बराबर क्या होता है, V/R। V है आपके पास 10 और R की वैल्यू कितनी है, 5, 5 दूनी 10, तो कितना है, 2 एम्पियर। मजे की बात है कि यहाँ से कितना जा रहा है, 2 एम्पियर, तो इसको भी कितना मिलेगा, 2 एम्पियर। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यही आगे क्या बढ़ेगा, ठीक है, इसको कुछ धारा मिलेगी, आगे यहाँ पर आएगा 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर किस में कन्वर्ट होगी, I1 में, I2 में और I3 में। हमें क्या करना है, I1 निकालना है, I2 निकालना है और I3 निकालना है, तीनों निकालना है। क्या प्रोसेस है, प्रोसेस है आपके पास, इसको पहले नोट करेंगे, ओके नोट कर लो पहले। अब धारा डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, I1 रेशियो I2 रेशियो I3, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6, 2 3 6 का लासा कितना होगा, 6। अगर मैं इसमें 6 का गुणा करूंगा, इसमें 6 का कर देता हूँ, इसमें 6 का कर देता हूँ, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 2, 6 का 9। तो I1 I2 I3 की वैल्यू कितना है, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 हो गया। अब मुझे I1 निकालना है, I1 बराबर तो 3 आएगा, इन सब का सम देखो, 3 2 5 1 6। नेट धारा कितनी है तुम्हारे पास, 2 एम्पियर, ठीक है। देखो पहले, अब इसको काटो, 2 तिहाई 6, 3 एक 3, भैया 1 एम्पियर ना पहले वाला ही ले लेगा, इसके पास कितना है, 1 एम्पियर। अब 3 इसके पास कितनी, 2 एम्पियर धारा, 1 एम्पियर ये अकेले ले लिया। अब इन दोनों के पास कितना है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। I2 निकालो, I2 बराबर, I2 का रेशियो कितना है, 2 बटे में कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 इंटू 6, ठीक है। सॉरी उल्टा कर दिया क्या मैंने, अच्छा हाँ वो सॉरी, ये 2 है ना, वही तो मैं सोचूं, 2 तिहाई 6। अब इसको काटोगे तो आपके पास 2 बटे में 3 है, इसको काटो कितना हो जाएगा, 3 18 0.66, कुछ ऐसे चलेगा। तो इसके पास कितनी धारा है, 0.66 एम्पियर। क्लियर हुआ, किसी बच्चे को समस्या नहीं। लास्ट वाले को देखो, I3 को, I3 1 बटे में 6 गुणे 2, इसको काटो 2 तिहाई 6, 1/3, सबको पता है 0.333 ऐसे करके चलेगा। तो लास्ट वाले को कितना मिली, ठीक है। तो इसको कितना मिल रहा है, 0.33 एम्पियर। 2 जोड़ के देखो टोटल कितनी हो रही धारा, 2 एम्पियर, ठीक है। इसको लगभग 0.67 भी लिख सकते हैं। अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 1, इसके पास ऑलरेडी 1 है। अब हमें देखो, अगर हमें क्या निकालना है, विभव की वैल्यू निकालना है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल निकाल लोगे। यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, V बराबर क्या होता है, IR।
तो आई की वैल्यू कितनी है 2, आर की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना हो गया 8 वोल्ट। बचा कितना 2 वोल्ट, आगे 2 वोल्ट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर करोगे तो कितना हो जाएगा, V बराबर क्या होता है आई आर, तो 2 एक नम 2, क्योंकि सब में क्या होता है यहाँ पर 2 वोल्ट आया है, 2 वोल्ट यहाँ पर आपको बाहर मिलेगा भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है विभवांतर सेम रहता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 वोल्ट ये हो गया, ये कितना 0.6, इसको आई V बराबर क्या होता है आई आर, आई की वैल्यू कितनी है 0.66, आर की वैल्यू कितनी है 3, तिछंग 18, तिछंग 18 कितना हो जाएगा तिछंग 18 की 8 और तिछंग 18 एक 19, 1.98। ठीक है, अगले को देख लो, इसको लगभग 2 के आसपास है ना, लगभग 2 के आसपास है ना, 198 किसके नियरेस्ट है 200 को। इसका देखो V बराबर क्या हो जाएगा आई आर, आई की वैल्यू 0.33 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 6, 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18 एक 19, तो लगभग कितना है 2 वोल्ट की। तो हो क्या रहा आप देख रहे हैं, आप बिल्कुल सर्किट को अच्छे से समझ पा रहे हैं ना, नजदीक से आप जितना उसको विभवांतर दे रहे हैं, कितना पहुंच रहा है, कितनी किसके पास धारा है, सब बिल्कुल क्लियर है। निकालने में किसी को कुछ समस्या आ रही है, चाहे समांतर क्रम हो चाहे श्रेणी क्रम हो, धारा निकालने में समस्या नहीं आ रही ना। ठीक है, अब फिर से आप अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन छोड़ के आएंगे ही नहीं। ओके, ये आपका HW है, आप करके लाइए। ठीक है, इसका सलूशन मुझे कल बताइए, जो भी दिक्कत आती है फिर हम लोग क्या करते हैं कल इसको सॉल्व, इसका सलूशन मैं देता हूँ। ठीक है, आज आप लोग इसकी ट्राई करिए। ओके।